पूरे देश में नवरात्रि का पावन पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और इसी मौके पर दिल्ली के माधवपुरम गांव के सरकारी कॉलोनी में उत्तराखंड के प्रवासियों द्वारा मां नंदा की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में उत्तराखंड के प्रवासियों द्वारा माता के जयकारों के साथ लोग जमकर नाचते गाते दिखे। प्रवासियों ने बताया कि हमने अपने पहाड़, अपनी संस्कृति की मिसाल को हम देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज इसी की तर्ज पर हमने देश की राजधानी दिल्ली में भी इसी तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां हमारी संस्कृति, हमारे सभ्यता को ना भूलें और अपने पहाड़ों की संस्कृति को सजो कर रखें। आप भी सुनिए क्या बोले उत्तराखंड के प्रवासी। माता के नवरात्रों का पावन पर्व चल रहा है और इसी मौके पर आज हम नई दिल्ली के मोहम्मदपुर के सरकारी कॉलोनी में पहुंचे हैं और यहाँ पर उत्तराखंड बंधुओं द्वारा एक भव्य कार्यक्रम रखा गया है जो कि मां नंदा, जिसको लगातार पूजा करता है और माता कहते हैं कि उत्तराखंड में सबसे लोकप्रिय मानी जाती हैं और जब कैलाश हो जाती है तो इसी तरह से उनकी भव्य यात्राएं निकाली जाती हैं और माता जब पहुंचती हैं तो कुछ इस तरह से उसका एक नया रूप देखने को मिलता है। कहते हैं कि माता की जो दिल से पूजा करे उसकी मनोकामनाएं पूरी होती। आइए जानते हैं उन्हीं लोगों से कि आज का कार्यक्रम विशेष क्यों रखा गया है और किस तरह से इसको एक विशेष रूप दिया गया है। धन्यवाद समाचार भारत का जो यहाँ पर आप लोग आए और हमने पिछले एक साल से जो हमारे यहाँ पर बहुत सारे उत्तराखंड निवासी जो यहाँ पर रह रहे हैं एक संयुक्त समिति बनाई। हमारा उद्देश्य था कि हम अपने देवभूमि में जो कल्चरल प्रोग्राम है या देवी देवता है उनका हमेशा आगे हम अपने बच्चों के सामने प्रस्तुत करें, जिससे हमारा समाज और हमारे बच्चे इस चीज़ से हमेशा भविष्य में अपना भविष्य सुरक्षित रखें और इस देश की जो आधारशिला धार्मिक हमारे हर एक धर्मों का है तो वो जड़ को मजबूत और बच्चों तक शिक्षा का प्रकाश जाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जिन कार्यकर्ताओं जो हमारे यहाँ पर जितने भी संगठन के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत की है पिछले कुछ दिनों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, मैं उन सबका धन्यवाद करूँगा, शुक्रिया करूँगा, तहे दिल से उनका स्वागत और यहाँ की पूरी जनता के लिए भी धन्यवाद और उनका स्वागत तहे दिल से। और का समाचार न्यूज़ जो भी भारत की ओर से आपको हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आप इस तरह से अपना कार्यक्रम जारी रखें और हमारे उत्तराखंड समाज के बारे में विश्व हो या देश के अंदर हो, विश्व को हो, कहीं भी हो, इसको फैलाएं, जिससे समाज जागृत हो और उत्तराखंड समाज एक एकजुटता के साथ आगे बढ़े और शिक्षित समाज बने और व्यवहारिक तौर पर अपने जीवन में इसको उतारें। धन्यवाद। उत्तराखंड को एक नई दिशा में ले जाने का काम जो कि देश विदेशों की नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में भी किया जा रहा है। सबसे पहले न्यूज़ के लिए धन्यवाद करता हूँ आपको, हमारे बीच आए, हमारी बात को आगे उठाने का या हमारा कल्चर, हमारा उत्तराखंड संस्कृति को जगह जगह पर जाके आप लोगों के माध्यम से हम लोग अपने उत्तराखंड के लिए क्या क्या कर सकते हैं। जहाँ पर भी हम आए अपने घर छोड़ के, गाँव छोड़ के, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में रोजगार नहीं होने के कारण हम लोग अपने घर छोड़ के दिल्ली या प्रवासी बन के यहाँ पर रहे, पर हम अपना उत्तराखंड का कल्चरल को दिल्ली या भारत के अनेक राज्यों में इसी तरह करते रहते हैं, क्योंकि हमारी कल्चरल जो है वो लुप्त होते जा रही है दिन प्रतिदिन ऐसा लग रहा है हम लोगों को। लेकिन हम इसको जागृत करने के लिए अपने बच्चों को हम इसको सिखाने के लिए, बच्चों को दिखाने के लिए हम इसको जागृत कर रहे हैं। हम 2 साल हमें कंपाउंड जो हमारा कंपाउंड है माधवपुरम का, ये दो साल इसको अलॉटमेंट हुए हैं, लेकिन हमने एक संस्था छोटी सी बनाई। उस संस्था के माध्यम से हम अपना उत्तराखंड प्रोग्राम धीरे धीरे करने लगे। आज हमारे साथ उत्तराखंड के राजमंडल या अनेक दल जो उत्तराखंड के काम कर रहे हैं हमारा आरकेपुरम क्षेत्र में, वो सभी लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, आपका न्यूज़ चैनल को धन्यवाद करता हूँ जो आप लोगों ने हमारा कल्चर के बारे में। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पे जो हमारे कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए जो मां नंदा देवी की यात्रा निकाली गई, सोसाइटी में अपने बच्चों को इसके बारे में हमें सबसे पहले
चीज़ का कि माँ नंदा देवी की डोली के बारे में, क्योंकि बच्चों को अभी इस बारे में पता नहीं है और अपनी संस्कृति हमारी विलुप्त हो रही है। उस संस्कृति को हमने आगे करना है। इसमें हम सभी मिलके यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम का सोचा था और जो सफल बनाने में आपका भी योगदान है। आपके द्वारा भी समय समय पे हमारी कॉलोनी के जो कार्य होते हैं उसे आगे किया जाता है। इसलिए आपके न्यूज़ चैनल का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ में ही अपने बड़े भाई रावत जी का तहे दिल से धन्यवाद, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम के लिए एक रूपरेखा तैयार की, और जीवन जी, पाठक जी, यहाँ पे अपने ताजवर जी, हम सब के सहयोग और पूरी कॉलोनी के सहयोग से ये संभव हो सका। आगे भी इसी प्रकार की उम्मीद रहेगी सबसे। आवासीय परिसर है माधवपुरम, और यहाँ उत्तराखंड का एक बहुत अच्छा संगठन है। ये समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम करता रहता है और हमें भी प्रेरणा मिलती है, क्योंकि मैं भी बराबर में ही माधवपुरम गाँव में रहता हूँ। यहीं एक छोटा सा अपना मकान है, तो लेकिन समय समय पर ये लोग हमें भी सम्मान देते हैं। हम तो सम्मान ही कहेंगे कि हमें याद करते हैं और अपने हर कार्यक्रम में सम्मिलित करते हैं। अच्छा लगता है कि अपनी संस्कृति जीवन रखे हुए हैं, अपने प्रदेश से, अपने गांव से, अपनी मातृभूमि से बहुत दूर, लेकिन हमारा अपने वहाँ जाना आना हमारे बच्चों का बहुत कम होता है कि यहाँ रहते हुए भी वो अपनी संस्कृति से परिचित हों। इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं और ये लोग करते रहते हैं, इनका भी आभार है। और ये अच्छा, बहुत अच्छा प्रयास है, हमें प्रेरणा मिलती है इनके कामों से, इनके कार्यों से, इनके जो भी ये कार्यक्रम करते रहते हैं। उत्तराखंड के सही मेरे बंधु संगठन के सदस्यों का आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने आज हमें इस स्टेज पर लाके खड़ा किया। हम सरकारी कॉलोनी में रहते हैं, कोई 2 साल के लिए आए हैं, कोई 4 साल के लिए, कोई 1 साल के लिए, मगर इस ढंग से सबका सहयोग, जैसे कि आप लोग पहले भी आए थे, होली मिलन समारोह आपने देखा था, हम लोगों का बड़े अच्छे कार्यक्रम उस दिन भी हुए थे, और हम आज फिर संगठित हो गए और उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसको उस सीमा तक ले जाना हमारा मकसद है कि हमें सिर्फ मछली की आँख दिखाई दे। हम ये चाहते हैं कि ये संगठन, जो पेड़ हम फल वाला पेड़ हम लगा रहे हैं, ये आगे जाके इसमें इतने फल मिले हमारे बच्चों को, ये कि सब हमारे बच्चे भी खाएं और हमारा पूरा मतलब जो भी हमारे सब लोग हैं संस्कृति से जुड़े हुए, सब लोग इसका स्वाद चखें। तो हम ये चाहते हैं कि ये संगठन, जैसे कि अभी उत्तराखंड में मैं परसों गया था, वहाँ भ्रात संगठन करके एक बहुत बड़ा मंच है, वहाँ से भी हमारा कई भाई लोग यहाँ पधारे हुए हैं। अभी हमने वहाँ भी स्पीच दी थी थोड़ा, तो बहुत अच्छा लगता है। एक रंग बिरंगा कार्यक्रम और एक अपनी संस्कृति की एक पहचान, ऐसा लगता है जैसे मनोरम, जैसे सारा पहाड़ यहाँ आके बस वो हो गया होगा। रंग बिरंगे पोशाकों में लोग जैसे गांव में पौतीक जाया करते थे, ऐसे लोग यहाँ आगे मंच पर सब विराजमान हैं। हमने कोशिश करी अपनी तरफ से सब लोगों को संगठित करने की, और जैसे ही हम यहाँ पहुँचे थे तो हमने सबसे पहले पहाड़ियों का संगठन तैयार किया। इसमें विशेष सहयोग, जैसे हमारे ये राव जी हैं, इन्होंने बहुत सहयोग किया। सहयोग तो सभी का है, मगर कोई विशेष होते हैं, तो इनका भी बहुत मैं आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने अपने तन मन धन से इस संगठन की सेवा की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पहले उत्तराखंड के बंधु संगठन के सभी सम्मानित सदस्यों का आहार दिल से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम किया है। और आपका भी मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ कि आप माँ नंदा देवी शोभा यात्रा में आए हैं। और मैं ज़्यादा कह के कुछ नहीं कहता हूँ, क्योंकि हमारे सीनियर ने सब कह दिया है, समय का हमारे पास अभाव है। हम तो पहले ये चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड देवभूमि जहाँ भी हैं, उन्होंने हमें जो है यहाँ विरासत में रखा हुआ है। मैं सभी से आह्वान करूँगा कि माँ नंदा देवी सबको सुख और शांति समृद्धि। बहुत अच्छा लगा, हम भी बहुत खुशी, इन्होंने मौका दिया था यहाँ पे आके फ्रंट पे किया है। और हम भी ये चाहते हैं कि इस तरीके से हर जगह, हर नए आने वाली पीढ़ियों को भी इस बारे में पता चलना चाहिए, ताकि आगे वो बच्चे आगे चल के बहुत कुछ कर सके। इसी तरीके का हमारा वो बना रहे संस्कृति। और जो ढोल दमाओ जो भी हम सबको यहाँ पे भाइयों को बुलाया है, उसके लिए धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया करूँगा उत्तराखंड मेरे भाइयों का, जो नंदा देवी को, जैसे हम युवा हैं, हमें नहीं पता कि 9 देवी में हर दिन किस किस का
रूप है और अलग अलग राज्य में अलग अलग संस्कृति मनाई जाती है। तो आज युवा पीढ़ी भी आप देख रहे हैं कि आज इस सोसाइटी में युवा पीढ़ी भी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 9 दिन अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं। अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से माता के रूप को सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में मनाया जाता है, जिसमें से एक नंदा देवी है। तो हम युवा हो के हमें नहीं पता कि नंदा देवी का क्या कल्चर है, नंदा देवी का क्या इम्पोर्टेंस है समाज में। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूँगा उत्तराखंड हमारे भाइयों का, जिन्होंने हमें इस संस्कृति के बारे में बताया और हम इस संस्कृति और हमारे भारतीय संस्कृति को आगे ले जाएंगे। हम युवा पीढ़ी उसकी हम गारंटी देते हैं कि हम जो आने वाला युवा है बिल्कुल पार्टिसिपेट करेगा भारतीय संस्कृति में। और भी अब कल क्या कहते हैं सरस्वती पूजा है, उसके बाद दुर्गा पूजा है। तो हर दिन अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम हम युवा पीढ़ी के लोग करा रहे हैं इस समाज में। आज की युवा के बारे में कहें तो आज जैसे देखा जाए हमारा भारत जो है विविधताओं का देश है। उसमें जैसे उत्तराखंड का वो होता है देव की नंदा देवी, मैं हिमाचल का हूँ, हमारे हिमाचल में देव होता है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा देश जो है वो विविधताओं का वो है। तो इससे ये पता चलता है कि भारत में एकता है। सबसे आपके चैनल को नमस्कार। मैं उत्तराखंड देवभूमि बंधु संगठन मोहम्मदपुर की तरफ से यही कहना चाहूँगा कि हमारी एक कोशिश है कि अपने बच्चों को अपनी जड़ों से जोड़े रखना। जो ये प्रोग्राम हो रहा है हमारा है तो माता रानी सारे देश की है, सारे विश्व की है, पर हमने स्पेशल नंदा माता का इसलिए रखा कि हम अपने बच्चों को बता सकें कि हमारा कल्चर क्या है और हमारी जड़ें कहाँ से जुड़ी हुई है। मूल उद्देश्य हमारा यही है। और दूसरा उद्देश्य है कि माता रानी की 9 दिन की सेवा जाती है, इसके लिए हम यहाँ पर सभी जुड़े हुए हैं। और आप लोगों का विशेष आभार जो आप लोग, ये जो हमारे जितने भी मेरे पापा और जो भी है हमारे बड़ों ने ये कार्यक्रम इसलिए कराया ताकि जितने भी यहाँ पे युवा है ये अपने संस्कृति को जान पाए, पहचान पाए। जो अपने पहाड़ से यहाँ शहरों में है उन्हें पता लग पाए कि हमारी संस्कृति क्या है। और उसके अलावा भी जो हमारा यूथ है उसको एनकरेज करना कि अपने कल्चर को हमने एनकरेज करना है। भारतीय परम उत्तराखंड सांस्कृतिक भारतीय मंडल का अध्यक्ष जी। और जो प्रोग्राम आज महाबलीपुरम महोत्सव जो होना चाहिए बहुत ही एक मतलब उत्साहजनक प्रोग्राम है। एक शुरुआत यक उत्तराखंड का लोगों का आपस में जोड़ने की। उत्तराखंड जो नवयुवक छी वो था अपने संस्कृति के बारे में, अपने धारा का बारे में, अपने प्रदेश का बारे में बताने की। ये बहुत अच्छी प्रयास है। हमारी संस्था RK परम उत्तराखंड सांस्कृतिक भारतीय मंडल पिछला 8 साल पर लगातार RK परम सेक्टर 12 में जो प्रोग्राम करे थे सर्दोत्सव जो कि अभी 11 जनवरी को होने थे। पर चाहूँ कि इन प्रोग्राम हर सेक्टर में हुए, हर सेक्टर में जति सेक्टर छी सब में जति भी उत्तराखंड का लोग छी, उत्तराखंड का यंग जनरेशन जो हमारे छी ऊँट हैं अपने संस्था हर जगह संस्था बनी, हर जगह छोटा मोटा प्रोग्राम हुआ। हमारा जो कल्चर छी, हमारे जो देवी देवता छी ऊँट याद क्या है जो। और इन भी मैं चाहूँ कि जो हमारा यंग जनरेशन है ऊँट है भी एक रिक्वेस्ट है कि सालम कम से कम 2 हों अपने गाँव जाए अपने देवतों का पूछा। जना हमारा पलायन बहुत ज़्यादा होना चाहिए तो धीरे धीरे यंग जनरेशन था हम बढ़ाना चालू कि वो आगे बढ़े। हाँ आगे जाकर अपने घर देखे हाँ कि लगी वो जन्मभूमि से जगह हमारे दादा परदादों लोग खैर खाए मेहनत करूँ तब जाकर वो गाँव बनी, तब जो आज पूरा 5 जितनी भी यंग जनरेशन दूँ रिक्वेस्ट है कि अपने गाँव जाए धीरे धीरे उसको डेवलप करें। जब हम इन्हें घूमना खोण जाते साल में 2 वगैरह घूमना खोण जाएला तो उत्तराखंड दोबारा स्वर्ग जन बन जालू, दोबारा देवी देवता हुआ हमारे पसंद वाला भविष्य में भी देखा कभी भी विपदा आंदो कुछ भी आंदो हमारे देवी देवता जब नाराज होते तो हम तो वहीं मातृभूमि जाना पड़त वही हमारा अपने देवता पूजनी वक्त हमारे पितृ पूजनी हमारा। तो सभी का निवेदन और बहुत बड़ी शुरुआत या बहुत अच्छी शुरुआत इनके लिए कर ही क्या सकते हैं। अगर हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को सहेज कर भी रख पाएँ तो ये हमारा बहुत बड़ा योगदान होगा अपने मातृभूमि उत्तराखंड के लिए। और इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं ये हमारी संस्कृति के ध्वज धारक हैं। ये कार्यक्रम हम इन कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी नूतन पीढ़ी को जोड़ सकते हैं अपनी संस्कृति से। और यही धरोहर रह गई हैं हमारी जिनके द्वारा हम अपने जो आने वाली पीढ़ी है उसको जोड़ सकते हैं। अन्यथा वो लोग जो हैं उत्तराखंड की संवेदना से चेतना से बिल्कुल विमुख हो जाएंगे। और मैं जो यहाँ की हमारी मोहम्मदपुर की जो हमारी ये उत्तराखंड की संस्था है मैं इनको बहुत इनका धन्यवाद देता हूँ
कि उन्होंने इस प्रकार का आयोजन करके नई पीढ़ी तक अपनी संस्कृति को पहुंचाने का बहुत अच्छा कार्य किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का धन्यवाद, आप यहाँ पर आए और यहाँ पर मोहम्मदपुर सरकारी कॉलोनी में जो ये आयोजन प्रायोजित किया गया है, जैसा आप चक्कर में पलायन करके दिल्ली या प्लेन्स में जहाँ पर भी उनको रोज़गार मिलता है उस जगह पर आए हैं। इस कारण से हम अपनी जड़ों से धीरे धीरे करके कटते जा रहे हैं। तो ये आने वाली जनरेशन के लिए और आने वाले समाज के लिए अपनी परंपरा को जीवित रखने के लिए एक छोटा सा प्रयास है जो यहाँ पर संगठित होकर के लोगों ने किया है। ये सब सराहनीय कार्य है। ये सब कर्मठ लोग हैं, पहाड़ की कनंदराओं से निकल करके आए हुए लोग हैं जो अपनी कर्मठता का परिचय देश विदेश जहाँ पर भी है, जिस क्षेत्र में भी है, जो छोटे से छोटे जगह पर और बड़े से बड़ी जगह पर वो अपना परिचय दे रहे हैं। और ये एक हमारा छोटा सा प्रयास है कि हम एकजुट रहें, हमारे बच्चे आने वाली जनरेशन को हम अपनी ये बात पहुंचा पाएँ कि हमारे रूट कहाँ थे, हमारा क्या कल्चर था। तो इसी तरह के प्रोग्राम से हम कोशिश कर रहे हैं कि छोटा सा एक प्रोग्राम इस तरह के सब साल में 1-2 प्रोग्राम ऐसे हो जाएं, बच्चे अपने जड़ों से जुड़े। तो उत्तराखंड के प्रवासियों द्वारा यहाँ पर एक खास कार्यक्रम रखा जो मां नंदा की शोभा यात्रा से शुरू किया गया और जिस तरह से उन्होंने बताया कि अपने पहाड़ अपनी संस्कृति का एक बड़ा उदाहरण यहाँ पर दिया गया कि युवाओं को कैसे अपनी संस्कृति से जोड़ा जाए कि आने वाले समय में हम अपने पहाड़ों को वीरान होने से बचाया जा सके। और किस तरह से उन्होंने एक नई रूपरेखा तय की कि हम अपने युवाओं को, अपने बच्चों को किस तरह से एकजुट कर सकें और अपने पहाड़ों को वीरान होने से बचा सकें और अपनी संस्कृति को बचा सकें।